अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का पढ़ना है हमने लेसन नंबर 10 और इसका नाम है क्वांटिटेटिव कॉन्टेम्परेरी एंड इमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है ये जारी और सारी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसका आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, ये इसके एंड्स आउट हैं, ये आप देख सकते हैं ये, और ये काफ़ी मुश्किल जो है ये लिखे हुए एंड्स आउट, और यहाँ तक जो है लेक्चर 10 जो है वो एंड होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है वो आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें इस लेक्चर में क्या हो रहा है। उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ भी हम करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ इसके क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्यू में ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ ही आते हैं, और ताकि आपकी अच्छी से अच्छी जो है वो तैयारी हो सके। ठीक है, क्वान्टिटेटिव कंटेम्प्रेरी एंड इमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, यानी कि ये अप्रोच नंबर्स और कैलकुलेशंस का यूज़ करती है ताकि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। ठीक है, इसको ऑपरेशंस रिसर्च या मैनेजमेंट साइंस भी कहते हैं, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च या मैनेजमेंट साइंस भी कहते हैं किसको, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट को। इसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, ऑप्टिमाइजेशन है और कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज़ होता है। ठीक है, मैनेजर्स कैसे यूज़ करते हैं? मैनेजर्स जब बजट बनाते, स्केजुअल प्लान करते या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये और इजी हो गया है, लेकिन मैनेजर्स को रिज़ल्ट समझाना आना चाहिए। ठीक है, इनके आसान हो गया, लेकिन उनको पता हो कि ये ऐसे आया है, रिज़ल्ट उनको समझाना आना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि नंबर सबको समझाना मुश्किल लगता है और लोगों को इंसानी बिहेवियर समझाना ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट, यानी क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट की ब्रांचेस। फर्स्ट केस में हमारे पास मैनेजमेंट साइंस यानी कि ऑपरेशंस रिसर्च, मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिक्स से डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना, यानी कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे नहीं है जो टेलर ने बताया था। ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस और डिलीवर करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स डिज़ाइन करना जो मैनेजर्स के काम को इजी बनाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेम्परेरी व्यू पॉइंट्स, यानी कि 1950s के बाद आई हुई मॉडर्न मैनेजमेंट आइडियाज़ को कॉन्टेम्परेरी व्यूज़ कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हमारे पास सिस्टम्स थ्योरी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स डिपार्टमेंट्स मिलकर कॉमन गोल अचीव करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी कहता है कि इट ऑल डिपेंड्स, हर सिचुएशन अलग होती है तो मैनेजर का एक्शन भी उस सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी कहता था कि एक ही बेस्ट वे सब जगह अप्लाई होता है, लेकिन कॉन्टिजेंसी थ्योरी कहती है ऐसा नहीं। ठीक है, इमर्जिंग व्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये वो मॉडर्न आइडियाज़ हैं जो आज के टाइम में मैनेजमेंट को शेप कर रहे हैं। ठीक है, एक है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब कंपनी सिर्फ अपने मुल्क तक लिमिटेड नहीं, वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। मैनेजर्स को ग्लोबल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल या टीम न्यू आइडियाज़ से वैल्यू क्रिएट करती है और इनोवेशन के ज़रिए ग्रोथ लाती है। ठीक है, तीन मेन इसमें थीम्स हैं, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन और ग्रोथ। ठीक है, CE बिज़नेस वर्ल्ड, इसमें क्या कहते हैं, ई बिज़नेस और ई कॉमर्स। ई बिज़नेस क्या है, इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का काम करना। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का काम करना। ई कॉमर्स क्या है, जब बिज़नेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है, लाइक बाइंग या सेलिंग। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। डी यानी कि इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी को हमेशा नए आइडियाज़ और चेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए, मार्केट और कस्टमर नीड से कभी भी बदल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि TQM। TQM का मतलब है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसको WE एडवर्ड्स टिमिंग ने प्रमोट किया। ठीक है, पहले लोग सोचते थे सिर्फ लो कॉस्ट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन TQM कहता है क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट से भी सक्सेस मिलती है।
ठीक है। एफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमेशा सीखने और अडाप्ट करने के लिए रेडी हो। नॉलेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपना नॉलेज शेयर करते हैं ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। ठीक है जी। आगे थ्योरी साइड विलियम ओंची क्या कहते हैं, अमेरिकन और जापानीज़ मैनेजमेंट के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर एक न्यू अप्रोच बनाई गई। इसका एम है मैनेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस और कल्चरल कंपैटिबिलिटी दोनों मेंटेन करना। ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं। व्हाट डज द क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकस ऑन, इट फोकसेस ऑन यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। What is another name for the quantitative approach in operations, research, or management science? In which areas do managers use the quantitative approach in budgeting, scheduling, quality control, and planning? ठीक है। Why is the quantitative approach less popular than organizational behavior? तो because क्योंकि many managers find it difficult to understand mathematical tools। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत सारे managers जो है वो उनको मुश्किल लगती है अंडरस्टैंड करना मैथमेटिकल टूल्स को। तीन ब्रांचेस कौन कौन सी थी अभी हमने देखी थी, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स MIS। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 सवाल है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट साइंस आल्सो कॉल्ड? इनके मैनेजमेंट साइंस को हम यानी कि एक और नाम क्या होता है इसका, ऑपरेशंस रिसर्च। ये देख सकते हैं आप, ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है। 7 सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो मेन फोकस है किस चीज़ पे होता है, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी उनके कैसे वो चीज़ें बन रही हैं और कैसे उनकी डिलीवरी हो रही है। तो इस चीज़ पे जो है ना मेन उनका फोकस होता है, किस चीज़ का, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जी। 8 हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS टू डिज़ाइन एंड यूज़ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिज़ाइन करना और इस्तेमाल करना कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स को। ठीक है, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। व्हाट डज सिस्टम्स थ्योरी एक्सप्लेन? ठीक है, यानी सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन क्या कहती है, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स। ठीक है। व्हाट डज कॉन्टिजेंसी थ्योरी स्टेट? यानी कि मैनेजरियल एक्शंस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस, देयर इज नो वन बेस्ट वे। ठीक है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ कॉन्टिजेंसी थ्योरी? इसका स्लोगन क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है। व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन इन मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एंड कम्पीट बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तीन की थीम्स के एंटरप्रेन्योरशिप की, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन, ग्रोथ। ई बिजनेस क्या होता है, इनके डूइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स। ई कॉमर्स क्या होता है, हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। What are innovation and flexibility important? They help organization adapt to fast changing customer needs and competition. Total quality management क्या होता है, a management philosophy focused on continuous improvement and customer satisfaction. Who is known as the main promoter of TQM? तो W. Edwards Deming। TQM का जो है मकसद क्या है, गोल क्या है, टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू continuous improvement. What is learning organization? An organization that continuously learns, adopts and changes. Knowledge management क्या होता है, the process of collecting and sharing organizational knowledge for better performance. Who introduced theory Z? विलियम ओंची। ठीक है। व्हाट डज थ्योरी दैट कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल्स? व्हाट इज़ द एम ऑफ थ्योरी दैट? टू इंक्रीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस वाइल मेंटेनिंग कल्चर वैल्यूज। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास लेसन नंबर 10 था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।